नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। गुरुग्राम में आज सुबह सुबह खबर आई कि ऑफिस जाते हुए दिन दहाड़े डुंडाहेड़ा इलाके में एक युवती को गोली मार दी गई है। घटना करीब सुबह 10 बजे की है। पुलिस ने युवती को सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। गोली सीधा इस युवती के कंधे में जाकर लगी। उसका बहुत सारा खून बह गया, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई और स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर उसे समय से अस्पताल पहुंचा दिया। महिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली है और गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है। और जिस युवक पर गोली चलाने का आरोप है उसका नाम विपिन है, जिसकी उम्र 31 साल बताई गई है और वो भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। जिस वक्त ये गोलीबारी की घटना हुई उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि युवती डुंडाहेड़ा में किराए के मकान में रह रही थी। आरोपी युवक के साथ पहले उसकी दोस्ती थी, बाद में प्रेम प्रसंग यानी रिलेशनशिप चला, लेकिन कुछ दिनों बाद युवती ने इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया और वो उस विपिन नाम के शख्स से बात नहीं कर रही थी, उसके फोन नहीं उठा रही थी और यही बात विपिन को अखर गई। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि ये रिश्ता खत्म हो और महिला उसका फोन उठाना बंद कर दे या फिर उससे बात करना बंद कर दे। लेकिन दूसरी तरफ जिस महिला को गोली लगी है वो कह रही है कि वो उस आरोपी को केवल जानती थी, उससे बात होती थी, लेकिन वो अपने मन में क्या कहानी बनाकर बैठा है ये उसे नहीं पता था। यानी महिला ये कहना चाह रही है कि उसकी सिर्फ उससे बात हो रही थी, वो अपने मन में ही इस बातचीत को एक रिश्ते की शक्ल दे चुका था और जब उस महिला ने बात करना बंद किया तो फिर उसने दिन दहाड़े ऑफिस जाते वक्त इस महिला को गोली मार दी, जो कि महिला के कंधे में लगी है। आगे बढ़ेंगे, मगर आप अब खुद उस महिला की आप बीती सुनिए जिसको विपिन नाम के इस शख्स ने आज गोली मारी है। जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, जैसे मैं ऑफिस से निकली, रूम से निकले ऑफिस के लिए, ठीक है, मैं शूज पहन रही थी तो वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था लड़का। मैं इसको जानती हूँ बट वैसे तो नहीं जानती हूँ अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बोला चलो अंदर, तो मैं बालकनी में अपने पीछे चली गई। मैं बोली मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तो बोला अगर नहीं चलोगी तो फिर वो मुझे गोली दिखा दिया। फिर मेरा हाथ पैर कांपने लगा, ठीक है, तो कहता है चलो अंदर, चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। तो इतने उन्होंने गोली मार दी। कौन व्यक्ति था ये, क्या इसे जानते आप? जानते तो ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा जानते हैं। क्या आपके रूम के पास ही रहता है? नहीं, मेरे रूम के पास नहीं रहता तो दूर है। अच्छा, मेरा रूम उन्होंने देखा है। अच्छा। तो मेरे रूम पे ना कार्ड लगाओगे तभी अंदर आ पाओगे। तो एक आदमी था, वो गया दूध लेने, मेरे रूम में ही रहता है, तो वो दूध लेने गया तो गेट खोला, वो उसके साथ अंदर आ गया। अंदर आके बैठ गया था, मेरा वेट कर रहा था कि ये निकलेगी मैं मार दूंगा तुरंत, ऐसे करके। कितने बजे की घटना है ये हम 9:45 पे रूम से बाहर निकले थे, 9:45 या 9:50 हो रहा था। आप तो इतना जान लो। हॉस्पिटल किसने पहुंचाया आपको यहाँ पे? पुलिस ने? हाँ जी। ठीक, क्या नाम है उस व्यक्ति का, कुछ पहचान है उसकी? बस विपिन नाम है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो जौनपुर का है। आपका क्या नाम है? मेरा शिवांगी तिवारी। यहाँ पे कहाँ काम करते हैं आप? हम फेस 4 में करते हैं। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि गोली मारने वाले लड़के को घटनास्थल के पास से अरेस्ट भी कर लिया गया है। आरोपी व पीड़ित लड़की आपस में दोस्त थे। कुछ दिनों से लड़की ने आरोपी विपिन से बात करना बंद कर दिया था और इससे नाराज होकर उसने युवती को गोली मार दी। आगे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये मामला जितना सीधा दिखाई देता है उतना है नहीं। मामले में कई पेचीदगियां हैं कि आखिर ये शख्स कब से इस युवती का पीछा कर रहा था या कब से कोशिश कर रहा था इससे बात करने की, कब से एक दूसरे को जानते थे और क्यों इस शिवांगी ने इससे बात करना बंद किया, पिस्टल कहां से लेकर आया और इतनी हिम्मत कहां से आई कि दिन दहाड़े इसने उस महिला पर गोली चला दी। ये तमाम जो इनपुट्स हैं इनकी जानकारी के लिए आप देखिए अंत में हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव में एक युवती पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल सुबह तकरीबन 9:45 पे ये युवती अपने घर से कंपनी के लिए जाने के लिए निकली थी कि तभी एक युवक जो कि यूपी के जौनपुर का रहने वाला है, इसका नाम विपिन बताया जा रहा है, ये युवती की सीढ़ियों पर बैठा था। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये फायरिंग युवक ने युवती पर की थी, बताएंगे इस खबर पे आपको। पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये डुंडाहेड़ा गांव की उसी गांव की तस्वीरें हैं
जहां पे युवती अपने परिवार के साथ किराए के कमरे पर रह रही थी। और सुबह जैसे ही ये युवती, जिसका नाम शिवांगी तिवारी है, यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली है, जैसे ही ये युवती कंपनी के लिए निकली, वैसे ही ये युवक घात लगाए सीढ़ियों में बैठा था। इस विपिन नाम के युवक ने युवती से, शिवांगी तिवारी से बातचीत करने को कहा, लेकिन शिवांगी तिवारी ने साफ मना कर दिया। इसके बाद युवक ने युवती को धमकी दी कि अगर उसने उससे बातचीत नहीं की तो उसको गोली मार देगा। बस यही शिवांगी तिवारी ने इस धमकी को बेहद हल्के अंदाज में लिया और युवक से बातचीत करने के लिए साफ मना कर दिया। तभी घात लगाए इस विपिन नाम के युवक ने शिवांगी तिवारी पर फायर कर दिया। देसी पिस्तौल से यह फायर किया गया था। गोली सीधी शिवांगी तिवारी के कंधे में लगी थी, जिसके बाद शिवांगी तिवारी गंभीर हालत में वहीं गिर पड़ी। वहीं गोली की आवाज सुनते ही तमाम स्थानीय लोगों ने पहले इस विपिन नाम के युवक को पकड़ा, इसकी खूब धुलाई की। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इस पूरी बाबत सूचना दी गई थी। अब जरा इन दूसरी तस्वीरों पर नजर डालिए, जिसमें आपको गुरुग्राम पुलिस की प्रेजेंस दिखाई दे रही है और यह युवती शिवांगी तिवारी को अपनी जिप्सी में बिठाकर गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में गुरुग्राम पुलिस ने भर्ती कराया था। वहीं सरकारी अस्पताल में जब इस शिवांगी तिवारी नाम की युवती ने हमसे बातचीत की तो उसका साफ तौर से कहना था कि ये पहले से इस विपिन नाम के युवक को जानती है। ये किसी निजी कंपनी में ड्राइवर के तौर पर तैनात है। इनकी दोस्ती जरूर थी, लेकिन इसके बाद ये विपिन नाम का युवक बार बार शिवांगी तिवारी को दोस्ती को प्रेम प्रसंग में बदलने के लिए कह रहा था। वहीं इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पीड़िता के बयान पर इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इसे एक तरफा प्रेम के नजरिए से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस इस बात की तस्दीक और तफ्तीश करने में लगी है कि आखिर ये युवक यहां पर कितने सालों से रह रहा था, दोनों युवक युवती कितने वक्त से एक दूसरे को जानते थे और ये युवक ये अवैध असला कहां से लेकर आया था। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।